नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आजमगढ़ की धरती पे हूँ और जहाँ पे उपस्थित हूँ ये गोपालपुर विधानसभा है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस समय ये मंडल प्रभारी भी हैं और पार्टी के द्वारा इनको गोपालपुर विधानसभा की संचालन समिति का सदस्य भी बनाया गया है। जिम्मेदारी है, उपचुनाव है। इस बार समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी से पिछले की भांति दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली जी। तीनों अच्छे प्रत्याशी हैं, तीनों का कड़ा मुकाबला है और इस बार आजमगढ़ में बड़ी ज़ोर शोर से तीनों लोगों का प्रचार प्रसार चल रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से लगभग 30 वर्षों से जुड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ। पहले संघ में काम किया, बाद में विद्यार्थी परिषद में काम किया। अब लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो छोटा बड़ा दायित्व मिला है उसमें काम कर रहा हूँ। पिछली क्षेत्रीय कार्य समिति जो गोरखपुर की क्षेत्रीय कार्य समिति है उसमें सदस्य था। अभी पलहनी मंडल का मैं मंडल प्रभारी हूँ और जो गोपालपुर विधानसभा है हमारी, उसकी जो संचालन टोली है, संचालन समिति है, उसका मैं सदस्य हूँ। 30 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनका लगाव और इनका समर्पण, और 30 साल से जुड़े होने का मतलब इनके पास अनुभव की कमी नहीं होगी। अब मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं सर, आजमगढ़ में इस बार क्या होने वाला है? आजमगढ़ में इस बार कमल खिलने वाला है। वो होने वाला है जो कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। आजमगढ़ के लोग इस बार विकास को अपना मुद्दा बना रहे हैं, विकास को वोट कर रहे हैं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं, अब हमारा ज़िला जान गया है कि भाई ज़िले में, हमारी प्रदेश में और केंद्र में मिला करके डबल इंजन की सरकार है। जब हमारा यहाँ से प्रत्याशी जीत के जाएगा तभी जाके वहाँ कोई सवाल उठाएगा, संसद में सवाल खड़ा करेगा। हमारे ज़िले में जो विकास नहीं हुआ है, पिछड़ा ज़िला है, उसके लिए तमाम योजनाएं लाएगा। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, उद्योग, युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था, ये जब हमारा प्रतिनिधि जीत के जाएगा तभी करेगा। ये यहाँ की जनता जान चुकी है। फिर अब सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि आखिर ये चुनाव हो क्यों रहा है, ये चुनाव आजमगढ़ को क्यों थोपा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। यहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी अपने पिता की जगह जीते। मुलायम सिंह यादव जी 2014 में जीते थे। 2014 से 2019 तक उनको बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली, उन्होंने उचित नहीं समझा। कभी आजमगढ़ की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया। जैसे लगता है कि उन लोगों की जागीर है आजमगढ़। कई बार होता है कि लोग बसा देते हैं, कुछ गांव बसा देते हैं, तो लगता है कि वो जो सफाई है, सफाई के हम लोग बाशिंदे हैं, सफाई के हम लोग प्रजा हैं, कि जो राजा आएगा वो वहीं से आएगा, यहाँ से नहीं बनेगा। जब मुलायम सिंह जी बूढ़े हो जाते हैं तो 19 में अपने लड़के को यहाँ भेज देते हैं। उसके बाद भी आजमगढ़ ने उनके लड़के अखिलेश यादव पर विश्वास जताया, लेकिन अखिलेश यादव ने विश्वास को तोड़ा है आजमगढ़ वासियों को। आखिर बीच में आजमगढ़ छोड़ करके जो आजमगढ़ आप पर भरोसा जताया, जो आपको अपना सांसद बनाया, आपको अपना मालिक बनाया, आपको अपना नेता बनाया, उस आजमगढ़ को आपने छोड़ दिया, बीच में चुनाव थोप दिया। अब आजमगढ़ समझ चुका है। फिर आया तो कोई आप ही के परिवार से आया। क्या समाजवादी पार्टी में आजमगढ़ में कोई यादव नहीं है क्या? अगर यादव ही लड़ाना था तो आजमगढ़ में यादव लोग नहीं हैं क्या? इस बात को यादव भी इस बार समझ चुका है, सारे लोग समझ चुके हैं। इसलिए पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, निरहुआ है, दिनेश लाल निरहुआ, लोक कलाकार है, एक उसका अपना एक फिल्मी जगत में, भोजपुरी जगत में एक ऊंचाई है, एक स्तर है, अपने बगल का रहने वाला है। कम से कम 150 से तो कम दूरी का है ना गाजीपुर आजमगढ़ का बॉर्डर है, वहीं का रहने वाला है। वो भी यादव है। यादव इस बात को समझ गया है। सारे लोग एक सुर से उसको वोट देने जा रहे हैं। बहुत ही अंतर से निरहुआ जीतने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ कमल खिलाने जा रहा है। धन्यवाद। तमाम सारी बातें हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा पिछले रिकॉर्ड पे आ जाता हूँ।
2014 में जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, लोग बोलते थे कि ये मोदी लहर है। उस समय आजमगढ़ का कुछ नहीं बिगड़ा, समाजवादियों के पक्ष में यहाँ का मत गया और यहाँ से समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव जीते। पिछला विधानसभा आप उठा कर देख लीजिए, पूरे आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 की 10 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की झोली में चली गई। क्या आपको ये नहीं लगता है कि आजमगढ़ से चुनाव जिताना या जितवाना या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जीतना एक बहुत ही कठिन सा लगता है, पहाड़ सा लगता है? 2014 के इलेक्शन की जो आपने बात किया और 2022 की बात की आप पीछे विधानसभा चुनाव की, हाँ ठीक है, उसमें हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। उन गलतियों से हमने सबक लिया है। कोई कठिन काम नहीं है, कोई असंभव काम नहीं है। इस बार उन गलतियों को सुधारते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय ध्रुव सिंह जी के नेतृत्व में पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। आज हम लखनऊ से उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री हैं संजय राय जी, वो यहाँ के लोकसभा प्रभारी हैं, दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में पूरे कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र सिंह जी हमारे हैं, वो लगातार ही कैंप किए हुए हैं। सूर्य प्रताप शाही जी लगातार कैंप किए हुए हैं। पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जो इस समय दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, इसी लालगंज से पूर्व विधायक रहे हैं, प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षक प्रकोष्ठ के भी पदाधिकारी रहे हैं केंद्र में। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, शॉर्ट में मैं ये कह रहा हूँ कि इन सारे नेताओं की उपस्थिति में सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इस बार वो सारी कमियां जो होल थे वो भर दिए गए हैं, इसलिए इस बार कोई असंभव नहीं है और हम बिल्कुल चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बारे में बात होती है, दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में, और सामने धर्मेंद्र यादव जी या अखिलेश यादव जी जब मैदान में थे तो लोग इस तरह बोल दिया करते हैं कि ये नाचने गाने वाले लोग हैं, ये राजनीति क्या जानेंगे। तो इस पर क्या आपके विचार हैं, क्या बोलना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये लोग हमको नचनिया बोल देते हैं। आप ये बताइए, जो भारतीय संस्कृति को, लोक संस्कृति को एक परवान चढ़ा रहा है, आसमान पर ले जा रहा है, वो नचनिया हो गया। आप सरकार में थे, सैफई महोत्सव कराते थे, बम्बई से नचनिया बुलाते थे आप, ऐश्वर्या राय आती थी, फलाने राय आती थी, धमाके राय आती थी, हीरो हीरोइन वहाँ लगातार एक हफ्ते तक वो जलसा होता था। तो तब आपको नचनिया नहीं दिखा। अब आप जलसा क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि उसमें आपकी सरकार थी, आप पानी की तरह सरकार का पैसा बहा रहे थे। लेकिन अब सरकार नहीं है तो आप सफे महोत्सव बंद कर दिए। आपको क्योंकि घर से पैसा लगेगा। तो जब हमारा एक कलाकार जब कर रहा है तो वो नचनिया हो गया। आप सच में नचनिया बुला कर आप नचाते थे तब नचनिया नहीं हुआ। ये क्या है? ये दोगलापन है, दोगलापंथी है। ये कहीं से ये स्वस्थ विचारधारा और स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ राजनीति का शब्द नहीं है। चलिए एक चीज़ और आपसे मैं जान लूँ कि भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव जी प्रत्याशी हैं, निरहुआ जी, और उन्हीं के परिवार का एक विजय लाल यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है, लोग दिनेश लाल यादव की बात मानेंगे या विजय लाल यादव जी का बात मानेंगे? देखिए, विजय लाल की कोई वयस नहीं है। दिनेश लाल यादव हम तो पहली बार आपके मुँह से सुन रहे हैं। हम लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, हमको ये बात तो पता ही नहीं कि विजय लाल यादव कोई है जो सपा का प्रचार कर रहा है। कौन कर रहा है हम नहीं जानते। चारों तरफ निरहुआ का हल्ला है, दिनेश लाल यादव का हुआ है, चारों तरफ उसकी वॉइस है, चारों तरफ उसकी स्वीकार्यता है। विजय लाल का कोई मतलब नहीं है, कोई होगा मैं नहीं जानता, और न उसके विरोध करने से कोई फर्क पड़ने वाला है। चलिए, विजय लाल यादव बिरहा जगत के एक सितारा हैं, विजय लाल यादव बिरहा गाते हैं। मैं आजमगढ़ में बैठा हूँ, आजमगढ़ उपचुनाव की बात हो रही है। तीनों प्रत्याशी तीनों पार्टियां से बहुत दमदार हैं। लड़ाई तिरकोन हो चुकी है आजमगढ़ में, लेकिन ये चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन किस पे भारी है और आजमगढ़ से कौन चुनाव जीतता है। एक चीज़ और है, अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अगर आजमगढ़ से चुनाव जीता तो सच में ये इतिहास होगा और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा कि आज तक समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ माना जाता है। और आजमगढ़ से मोदी लहर और पिछले विधानसभा के चुनाव को जब आप देखेंगे तो यहाँ समाजवादी के पक्ष में भी फैसला गया, समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट जीते, यहाँ से उनके ही विधायक जीते, उनके सांसद जीते। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनकी लगन और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ
को किस तरह लोग पसंद करते हैं चुनाव के बाद पता चलेगा। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इतिहास कायम होगा, नहीं तो फिर पुराना इतिहास ही आजमगढ़ दोहराएगा। समाजवादियों की सीट हमेशा निकलती है, समाजवादी प्रत्याशी हमेशा यहाँ से जीतता है। अब ये सारी चीज़ें चुनाव होने के बाद समझ में आएंगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन। मैं हरिकेश यादव आपसे अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।